श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा कीर्तन बोलेंगे सब लोग। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोरी बराबरी दाया। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब एक भजन है, हम सुना देंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे। गुरु बिन कौन सहाई नरक में। गुरु बिन कौन सहाई नरक में। गुरु बिन कौन सहाई। मात पिता सुत बांधव नारी। स्वार्थ के सब भाई। परमार्थ का बंधु जगत में। सतगुरु बंध छोड़ाई। नरक में गुरु बिन कौन सहाई। नरक में गुरु बिन कौन सहाई। नरक में गुरु बिन कौन सहाई। भवसागर जल दुस्तर भारी। ग्राह बसे दुखदाई। गुरुदेव खेवटिया। गुरु खेवटिया पार लगावे। ज्ञान जहाज बिठाई। नरक में गुरु बिन कौन सहाई।
नरक में गुरु बिन कौन सहाई। जन्म जन्म का मेट अंधेरा, संशय सकल नसाई। पार ब्रह्म परमेश्वर पूरण, घट में दे दर्शाई। नरक में गुरु बिन कौन सहाई। नरक में गुरु बिन कौन सहाई। गुरु के वचन धार हृदय में, भाव शक्ति मन लाई। गुरु के वचन धार हृदय में, भाव शक्ति मन लाई। ब्रह्मानंद करो नित सेवा, मोक्ष पदारथ पाई। नरक में गुरु बिन कौन सहाई। नरक में गुरु बिन कौन सहाई। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संतों के जो भी विचार प्रस्तुत होते हैं समाज के लिए, वो शांति का मार्ग देते हैं, सुकून का मार्ग देते हैं। क्षणिक सुख, क्षणिक आनंद, क्षणिक दुनिया का रहन सहन का, खान पान का व्यवहार, ये थोड़ी देर का जो जीवन में आने वाला है, ये स्थिर सुख नहीं है, स्थिर शांति नहीं है। इसलिए संतों ने ये हमको आपको समझाया कि नरक का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे जीवन में जो भी गुरु मिलते हैं, जो भी संत मिलते हैं, तो वो संदेश देते हैं दुनिया में। कोई आदमी किसी के जीवन में अगर गलत आदमी मिल गया तो कहेंगे कि उसने हमारा जीवन नरक कर दिया। औरत खराब मिल गई तो पति कहेगा हमारा जीवन नरक कर दिया तुमने। पति खराब मिल गया तो औरत कहेगी हमारा नरक कर दिया जीवन तुमने। एक दूसरे को दोषारोपण करते रहते हैं और कुछ न कुछ बातें कहते रहते हैं। अब आपस में ये दुनिया में नरक दिखाई पड़ता है, ये जो संसार है। तो ऐसे नरक से बचने के लिए कहते हैं कि गुरु बिन कौन सहाई नरक में। अगर सद्गुरु नहीं मिले तो इस नरक में कोई सहायता करने वाला नहीं होता। पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत होते हैं, चीटी काटने वाले बहुत होते हैं, कुछ न कुछ बातें आपकी इधर उधर करके सामने कुछ कहेंगे, आड़ में कुछ कहेंगे। ये दूसरे रंग रंग के होते हैं। तो नरक है क्या, इसके बारे में हमारे संतों ने किस चीज़ को नरक बताया। कोई स्त्री को नरक कहता है, कोई पुरुष को नरक कहता है, कोई बीमारी को नरक कहता है, कोई कहीं नरक कीड़े होते हैं वहाँ काटते हैं नरक में। कहेंगे 14 प्रकार का नरक है। नरक का स्वरूप गीता में, रामायण में जो गोस्वामी जी ने वर्णन किया, गीता में भगवान कृष्ण ने वर्णन किया, तो उन्होंने बताया कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्माद्दे त्रयम तजेत। अर्जुन, 3 मूल नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम, 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। नरक में ले जाने वाले दरवाजे 3 हैं। तो उसको बताया काम, क्रोध और लोभ, यही 3 मूल नरक के द्वार हैं। इन्हीं के द्वारा अति क्रोध आ गया तो उसका जीवन नरक हो गया, अति लोभ में पड़ गया, लालच में, तो उसका जीवन नरक में पड़ गया, अति काम, भोग वासना में हत्या बलात्कार कर दिया तो उसका जीवन नरक में पड़ गया। यही 3 नरक की ओर ले जाने वाले, सारे पाप करवाने वाले, कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवम महासनो महापापमा विद्यनमी वैरिणम, ये महापाप आत्मा हैं
और ये मनुष्य को नरक में ले जाते हैं। ये गीता में कहते हैं। तो नरक में ले जाने वाला कौन कौन है? गुस्सा, क्रोध, ये नरक बना देता है जिंदगी को। इसलिए क्रोध नहीं करना है, आपा नहीं खोना है, अपने में रहना है। आपा खो दिया, अपने को खो दिया तो कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे पास। तो इसीलिए आपा नहीं खोना है, इसी का नाम है क्रोध। उसके बाद में लालच, जितना हिस्सा तुम्हारा हो उतना खाओ, दूसरे का हिस्सा मत लो। और अगर दूसरे का हिस्सा लोगे तो वही तुम्हारे लिए नरक बन जाएगा। अगर तुम्हारी आत्मा में है कि नहीं मेरा हिस्सा नहीं है, मैं वकालत के बल पर इसको ले रहा हूँ, तब नरक में जाना ही पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। और ये संसार की नाना प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, ये मनुष्य के जीवन, जैसे आप किसी लक्ष्य को बनाते हैं। अगर आप पढ़ाई करने का लक्ष्य बना लिए और आपके मन में है कि मैं पढ़ करके डीएम बनूंगा, एसडीएम बनूंगा, दरोगा बनूंगा, तो पहले कल्पना मत करो, पहले पढ़ो। जब आपको जो लक्ष्य बनाया है, जब वो लक्ष्य मिल जाए तब आप सपने देखो। और लोग सपने पहले देखने लगते हैं, लक्ष्य का पता ही नहीं है, तो उनका लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता। इसीलिए सपने बाद में, पहले लक्ष्य फिर सपना, तो सपना पूरा हो जाएगा। लक्ष्य पूरा ही नहीं हुआ, पहले ही से आशाओं के तिनके चुन चुन कर सपनों का महल बनाया। तूफानों से तिनके बिछड़ गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो आप सपना देखिए, लेकिन लक्ष्य पाने के बाद। तब बच्चे क्या करते हैं? सपना पहले देखते हैं और लक्ष्य नहीं मिलता, तब कोई छलांग लगा दिया, जल में कूद के मर गया, कोई अग्नि में चला गया, कोई करंट पकड़ लिया, कुछ न कुछ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही फालतू का सपना सजो लेते हैं, लक्ष्य मिला ही नहीं। तो पहले लक्ष्य मिल जाए फिर सपना देखो। तो यही जो नरक का मूल द्वार बताया, वो 3 बताया। और फिर उसके बाद में रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी इसी को, ये बातें रामायण में भी समझाया कि जब मनुष्य के जीवन में अगर सचमुच में नरक देखना है, नरक के बारे में जानकारी करना है, तो अगर आप कोई काम नहीं करते तो दिन भर नरक ही सुनना पड़ेगा। परिश्रम नहीं करते तो नरक ही सुनना पड़ेगा। इसलिए ये नरक का जो जगह है, ये दुनिया है, इसमें जो ऋषियों ने गीता से लेकर, रामचरितमानस से लेकर, जो रामायण में कहते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपयवस नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुखारी हो, वो राजा निश्चित नरक में पड़ जाता है, मतलब दुख में चला जाएगा, दुखी रहेगा। तो प्रजा दुखारी नहीं होना चाहिए। और जो कहीं अगर भगवान के सुमिरन से वंचित हो गया, ईश्वर पथ में चला और भगवान का सुमिरन नहीं हो रहा है, छूट गया, तो उसको कहते हैं कि सबसे बड़ी वही विपत्ति है, सबसे बड़ा वही दुख है, सबसे बड़ा वही नरक है। इसलिए कहते हैं कि गुरु बिन कौन सहाई नरक में। नरक का मतलब होता है जिसके माध्यम से, जिस चीज़ से हम अशांत हो जाएं, दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं, हमारी शांति भंग हो जाए, उसी का नाम है नरक। वही जीवन नरक हो जाता है। और किसी भी माध्यम से ये हमारे आपके जीवन में आ सकता है। तो इसलिए जो नरक का स्वरूप रामायण में बताया कि जो बरुभल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। भले हमको नरक में डाल दे, लेकिन दुष्ट आदमी का संगत न दे। दुष्ट का मतलब कि रोज आकर के छेड़े आपको, उसी को दुष्ट कहते हैं। सुबह शाम घर में झगड़ा हो जाता है तो देवरानी जेठानी का आंगन एक ही है, और जब अलगौजी हो गई, अलग अलग हो गए, तो जो दमंग है
वो कूड़ा बटोर करके उसकी ओर डाल देगी, बाहर नहीं फेंकेगी, वहीं डाल देगी बीच में ही। अब वो दूसरी वाली जो सरल कमज़ोर है वो साफ करके फेंके, कभी क्या करेगी, अपने हिस्से में पानी गिरा देगी, तो यहाँ से बढ़ के उधर ही तो जाएगा। यही है दुष्ट का संग। भले नरक दे दे भगवान, लेकिन दुष्ट आदमी का संग सबसे बड़ा नरक होता है जिंदगी में। मनुष्य का साथ कि जो बर भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। तो दुष्ट का ही संग जीवन में सबसे बड़ा नरक है। मरने के बाद किसको कीड़ा काटे, कौन लोहा में पिघलाया गया, कौन तेल में खौलाया गया, ये कोई नहीं देखता। ये केवल वही देखता है जिसके साथ होता है, तो दूसरे नहीं जानते। लेकिन यहाँ के झगड़े को तो सब जानते हैं, यहाँ का झगड़ा जो होता है उसको सब जानते हैं। तो असली नरक जीवन में मनुष्य के यही है कि अगर दुष्ट व्यक्ति आपको मिल गया तो फिर काम नहीं बनता है। घर में, परिवार में, समाज में कहीं भी कुछ काम करेगा नहीं, कुछ पाएगा तो घर के पास लाके आपके अपने हिस्सा में कांटा रख देगा। आओ तो गड़ेगा, कहीं न कहीं कांटा उड़ के गड़ेगा। यही है दुष्ट का। ये इससे बड़ा नरक दुनिया में कुछ नहीं होता। तो इस नरक से निकालेगा कौन? तो कहते हैं गुरु बिन कौन सहाई नरक में। सदगुरु के बिना बुद्ध को, महावीर को, कबीर को, मीरा को, तुलसी को, गोरख को, नानक को, जिसको भी निकाला सदगुरु ने नरक से निकाला। नरक के रास्ते से सदगुरु ने निकाला। और जो भगवत पथ में चले तो यहाँ कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, ये सब कोई चीज़ नरक नहीं है। जो हमारे मन की क्रोध, हमारे मन की लालच, हमारे मन की कितना हवस कि सब मेरा हो जाए, सारी धरती का धन मेरा हो जाए, यही जो हवस है, यही लालच, यही सबसे बड़ा नरक है। और इस नरक से जब भी निकालेंगे, अशोक महान को बुद्ध के उपदेश ने ही नरक से निकाला, अकबर महान को, सिकंदर महान को, किसी न किसी संत की वाणी ने ही इनको नरक से बाहर किया। और सबसे बड़ा ऋषियों ने कहा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। सबसे बड़ा नरक बताया कि आपका शरीर है, खाली प्राण इसमें है, तभी तक इसमें आवत बास सुबास, नाना प्रकार के सेंट पेंट मार रहे हैं। और जहाँ अगर ये प्राण निकला तो न इसमें सेंट काम देगा न पेंट काम देगा। दिन भर पेंट पोतते रहते हैं, कोई सेंट मारता रहता है, सेंटे पेंट में जीवन चला जा रहा है। और कुछ मत, खाली सादा पानी से नहा लो तब भी आप एकदम फिट रहोगे, कुछ नहीं होगा। हाथ भर धोने के लिए कोई साबुन उबुन ले लो, ठीक है, बाकी सादे पानी से नहा लो। लेकिन नहीं, आदमी सादा पानी से नहाने के बाद में 50 ठो क्रीम रखा है। ये दुकानदारी चौपट हो जाएगी दुकान वालों की, अगर हम लोग की बात लोग मान ले तो, लेकिन मानेंगे ही नहीं। और जो श्रृंगार करेंगे इसी को धर्म से जोड़ देंगे, कहेंगे ये हमारा धर्म है। हिंदू समाज में ये कहा जाता है कि जब शादी होती है तो 16 श्रृंगार करते हैं, और 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार सिंदूर है। सिंदूर भी एक श्रृंगार है, वो कोई धर्म नहीं है। लेकिन प्रोपेगेंडा वाले इसको धर्म बना दिए और इस पे आग लगा देते हैं। ये सिंदूर कोई भी लगा सकता है जिसके सिर है, कोई भी लगा सकता है। मेहंदी कोई भी लगा रहा है। हिंदू मुसलमान मेहंदी देखती है क्या? मेहंदी तो हिंदू भी लगा रहे हैं, मुसलमान भी लगा, वहाँ धर्म तुम्हारा कहाँ गया? सब लगा रहे हैं। टैटू हिंदू भी बनवा रहे हैं, मुसलमान भी बनवा रहे हैं। ये कौन से धर्म में आएगा जो टैटू बनवाते हैं? तो ये जो श्रृंगार है, जो ड्रेस है, ड्रेस को, श्रृंगार को और कटिंग को, इसको धर्म से जोड़ दिया। यही सबसे बड़ा भारत का विनाशक है। यही हिंदू बना दिया, मुसलमान बना दिया, सिख बना दिया, ईसाई बना दिया। पगड़ी बांधो, दाढ़ी लंबी कर लो, खंजर लेके चलो तो हो गए सिख देवता। मूछ कटा दो, दाढ़ी बढ़ा लो, वो हो गए इस्लाम देवता। मूछे रख लो, दाढ़ी कटा दो, वो हो गए हिंदू देवता। ये सब अलग अलग ड्रेस को, कटिंग को, जो ड्रेस था, जो कटिंग था, जो श्रृंगार था,
उसको धर्म से जोड़ दिया। इसीलिए ये आग लगी हुई है कि बस प्लेन में सिंदूर पहन के नहीं जाने देंगे, तो कुछ हाथ में बांध के नहीं जाने देंगे, तो स्कूल में उतरवा देंगे, ये पेपर देने जाओ तो टीका मत लगाओ। अरे टीका एक श्रृंगार है, वो कोई धर्म थोड़ी है कि तुम उसको रोक रहे हो। टीका नहीं लगाने दे रहे हो तो मेहंदी टिकुली काजल जितना लगता है सब बाहर करो, ये सब श्रृंगार ही तो है। माई लोग टिकली लगा लेती हैं, सब लोग काजल आँख में लगाते हैं, तो कोई न कोई श्रृंगार तो सभी करता है जो मनुष्य है। कोई कान पे फूल रख लेता है, कोई बाल में फूल लगा लेता है, तो श्रृंगार है ना कि फूल रखना कोई धर्म है। लेकिन यही धर्म से जोड़कर ये संस्कृति को, सभ्यता को, परंपराओं को नरक बना दिए। ये मनुष्यों ने नरक बनाया है। इस नरक से केवल तत्वदर्शी सद्गुरु जो होते हैं, महापुरुष, वो ही हमको आपको निकाल सकते हैं। ये जो छुआछूत मार काट का, ये श्रृंगार पे झगड़े, कपड़े पे झगड़े, ये कटिंग पे झगड़े कर रहे हैं। बाल कटाना, किसी की मौज है, जैसे मन करे वैसे बाल कटा ले, हमसे क्या मतलब है। वो धर्म थोड़ी है कि मूंछ कटा दिया तो इस्लामी हो गया, ऐसा नहीं है। तो कोई ये धर्म नहीं है, ये कटिंग है। कटिंग को जब धर्म से जोड़ दोगे तब नरक हो जाएगा। ड्रेस को जब धर्म से जोड़ दोगे तो वही ड्रेस नरक हो जाएगा। इसलिए इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। तो इससे निकालेगा कौन? तो इसको निकालेंगे ब्रह्मवेता वक्ता सुरति, गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान। ब्रह्म के बारे में जो विदित कर चुके, ब्रह्मवेता वक्ता सुरति, ब्रह्म को विदित कर चुके, ब्रह्म के बारे में हमको आपको बता सके, वो सद्गुरु होते हैं। तो इस नरक से, ये भौतिक नरक से, ये मन के नरक से और संसार के नरक से, दोनों के नरक से मनुष्य तभी निकलता है जब उसके जीवन में सद्गुरु मिल जाते हैं। अगर सद्गुरु नहीं मिले और सद्गुरु में घपला अनादिकाल से है, जैसे करोड़ों लोग नाचने वाले हैं और सब नाचने वालों को पसंद करने वाले अलग अलग हैं, उसी प्रकार से दुनिया में करोड़ों गुरु बने हैं और सबको पसंद करने वाले अलग अलग हैं। मुक्ति वाले गुरु अलग हैं और भोग वाले गुरु अलग हैं। जो संसार के भोगों को देते हैं, बीमारी ठीक करेंगे, पैसा देंगे, दुकान खुलवाएंगे, वो गुरु अलग हैं। मोक्ष देंगे, भजन कराएंगे, साधना बताएंगे, वो गुरु अलग हैं। तो जब तक ऐसे गुरु नहीं मिलते जिनका स्वयं मोक्ष हो चुका है और हमको आपको उसके बारे में बता सकें, तो इसलिए कहते हैं नरक में गुरु बिन कौन सहाई। कोई भी सहायता नहीं करता सद्गुरु के बिना। जो भी आपसे मिलते हैं, कुछ न कुछ किसी की इच्छा रहती है। जब तक आप किसी को कुछ दे रहे हैं तभी तक आपका है। जहाँ देना बंद कर दीजिए तो विरोध करना शुरू कर देगा, फिर नहीं आपको मानेगा, आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि गुरु के बिना इस नरक में, ये जो नरक बताया 3 प्रकार का इस संसार में, ये जो दुष्ट का संग है, ये सबसे बड़ा नरक है। इससे बड़ा कोई नरक नहीं होता। और रौरव नरक, जिसमें रोता ही रहे मनुष्य, उसी को कहते हैं रौरव नरक। तो जीवन भर अगर संकट पड़ गया तो रोता ही तो रहता है। तो इसीलिए अगर भगवान नहीं है आपके जीवन में, भजन नहीं है, शांति नहीं है, महलों में होठ हंसते, आत्मा है रोती, चांदी के दीप जलते, जगमगाती ज्योति। महलों में बड़े बड़े अरबपतियों के घर, पूरा महल भरा हुआ है, बड़े मंजिलों पर लोग बैठे हुए हैं, खाने की पीने की वस्तु की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा रोती रहती है। क्यों? कि जब मनुष्य दुनिया में जितना ही बड़ा पैसा वाला हो जाता है, उतना ही वो अकेला हो जाता है। जितना ही अधिक पैसा होगा आपके पास, उतने आप अकेले होते चले जाएंगे। ये मत सोचिए कि पैसा वाला बड़ा सुखी है, वो बड़ा निहत्था है, उसकी रुलाई कोई देख नहीं सकता, वो जो रो रहा है। जितना ही अधिक पैसे वाला होगा उतना ही अकेला होता चला जाएगा। ये सृष्टि का नियम है। चाहे राजा महाराजा रहे हों
चाहे नचनिया गवनिया हो, चाहे खिलाड़ी हो, कोई भी हो, जिसके पास बहुत धन हो जाएगा वो उतना ही अकेला हो जाता है। जरूर दिखाई पड़ता है कि 200 नौकर रखा है, 500 नौकर रखा है, लेकिन जो रखा है वो नौकर है, वो अपना नहीं है। बस पैसा लेगा चला जाएगा, काम करेगा, वो तुम उसको अपना नहीं कह सकते। कोई भी नौकर को अपना मानेगा? उसको सोचेगा कि ये काम करने वाला है, आएगा जाएगा। अपना परिवार उसको कोई नहीं मान सकता। कुछ दिन के लिए जबरी मन में रखोगे भी, तब भी कुछ दिन बाद वो निकल जाएगा कि यार ये तो मेरा नहीं है, तो बदल जाएगा। इसलिए गुरु के बिना इस नरक में कोई सहायता करने वाला नहीं होता। गुरु ही भगवान की ओर ले चलते हैं, गुरु ही ज्ञान देते हैं, गुरु ही रास्ता बताते हैं। उनके बिना कोई मदद करने वाला सहायक की दुनिया में नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि मात पिता सुत बांधव नारी, स्वार्थ के सब भाई रे। माता पिता बंधु बांधव नारी, स्वार्थ और स्वयं के अर्थ के लिए, अपने अर्थ के लिए ये सब प्रेम लगाए रहते हैं कि मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये जो मेरा मेरा कर रहे हैं ये कुछ न कुछ स्वार्थ है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं मात पिता सुत बांधव नारी, स्वार्थ के सब भाई रे। परमार्थ का बंधु जगत में, सदगुरु बंध छुड़ाई रे। सदगुरु ही बंधन को छुड़ाने वाले होते हैं, परमार्थ की ओर ले चलते हैं। ये सब बंधा हुआ है मनुष्य। मयरु मोर तोर तय माया, यही बस कीन्ही जीवन काया। ये मैं हूँ, मेरा है, तू है, तेरा है, इसी में बंधन तैयार किया है, इसी में सब बंधे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं परमार्थ का बंधु जगत में। परमार्थ जो करने वाले होते हैं वो केवल बंधु होते हैं। वो कौन होते हैं बंधु? तब फिर आगे कहते हैं कि सदगुरु बंधु छुड़ाई रे। सदगुरु हमारे एक जीवन में ऐसे होते हैं कि वो जो दुनिया का जो हमारे ऊपर बंधन है उस बंधन को काट देते हैं, उससे हमको आपको बाहर निकालते हैं। फिर कहते हैं भव सागर जल दुस्तर भारी, ग्राह बसे दुखदाई रे। ये भव सागर, बहुत बड़ा भव सागर, एक दुखदाई समुद्र जैसे जो गजराज था वो पानी पीने के लिए गया वहाँ पर, जल पीने के लिए, तो उसके लिए कहते हैं कि हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। नीर पियन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरि पछारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, द्वारिका से तब प्रभु गरुड़ चढ़ी पधारे। गरुड़ की स्पीड से भगवान आए और ग्राह को हरि मार गजराज को उबारे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। जब अपने जीवन को हम सदगुरु को समर्पित कर देते हैं तब फिर वो हमको ये मकड़ जाल से, जिसको बताया कि गृह का रजना ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। समुद्र में देखिए, उसमें देते हैं कि जब सेतु बनने लगा, पुल तैयार होने लगा, तो मकर नक्र नाना झस ब्याला, सतयो जन तन परम विशाला। ऐसे हूँ ते पी तिनहि जे खाही, तिनके भय से ते पी डेराही। यही यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भव सागर जल दुस्तर भारी। ये संत के भजन में भव सागर में बड़ा दुस्तर, बड़ा प्रवाह भरा हुआ है। एक तो ये जल संसार का, और एक ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा पुत्र, तेरा मेरा, तेरा मेरा, यही भवसागर है। ये बहुत भयंकर भवसागर मकड़ जाल है। इसमें सब ऐसी भवसागर में दुस्तर भारी, ग्राह बसे दुखदाई रे। इसमें मगरमच्छ बड़ा दुखदाई बैठा हुआ है, जिसको पकड़ लेता है छोड़ता नहीं है। तो ग्राह बसे दुखदाई रे, गुरु खेवटिया पार लगावे, ज्ञान जहाज बिठाई रे। इसमें जब गुरु खेवटिया मिल जाते हैं तो भव सिंधु अगाध पड़े नरते, पद पंकज प्रीत न जे करते। गुरु खेवटिया, ये भव सागर में
हर आदमी तैर करके पार चलना चाहता है, लेकिन कहते हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। ये शरीर एक नौका है, गो माने मन सहित इंद्रियां, यही गंगा हैं, और ये सदगुरु ही केवट हैं, वही खेने वाले हैं। तो उसी के लिए ये दुनिया में जो मनुष्य आया तो बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान ज्ञान धारण करता है। गंगा में बाढ़ आई हुई थी, 5 7 ब्राह्मण थे, वो गंगा किनारे पहुंच गए, केवट से बोले कि पार जाना है। केवट ने कहा ठीक है चलो, बैठ गए नाव में, नाव चलने लगी तो आपस में शास्त्रार्थ करने लगे। यजुर्वेद में ये लिखा है, सामवेद में ये लिखा है, गरुड़ पुराण में ये लिखा है। तो वो बोले कि नहीं श्रीमान जी, आपको जानकारी इसकी कम है, इसको मैं जानता हूँ। जैसे आजकल संत के नाम पर तमाम लड़ रहे हैं ना, कोई कहता है जन्म से ब्राह्मण होता है, कोई कह रहा है कर्म से ब्राह्मण होता है। एक दूसरे की बात नहीं मिल रही है और सब लड़ रहे हैं। कोई वो उसको नीचा दिखा रहा है, वो उसको नीचा दिखा रहा है, ऐसे ही आपस में लड़ने लगे। नाव थोड़ा डगमगाने लगी और शास्त्रार्थ जब होता है, श्लोक जब पढ़ते हैं तो हाथ जरूर बढ़ता है इधर उधर, तो बॉडी डिसबैलेंस हो तो नाव डिसबैलेंस होने लगी, डगमगाने लगी। केवट ने कहा कि महाराज ब्राह्मण देवताओं, थोड़ी देर शांत बैठ जाओ, अगर शरीर में बहुत बिजली कौंध रही है लड़ने की, तो जब उस पार हो जाना तो उतर के रेता में लड़ लेना, ठीक हो जाना। तो डपट दिए उसको, अरे तू क्या जाने, बताओ कितना पढ़े हो। कहा महाराज स्कूल का मुंह हम नहीं देखे, यही काम धंधा करने में। तब वो बोले कि तुम्हारी जिंदगी 12 आना बेकार है, तुम 4 आना जिंदगी तुम्हारी बेकार है, पढ़े नहीं हो ना तो 4 आना बेकार है। फिर लगे उसको एवॉइड करके, फिर लगे कि शास्त्रार्थ करने, फिर नाव डगमगाने लगी। तो फिर केवट ने कहा कि महाराज थोड़ी देर और शांत बैठो, अब नाव बीच में आ चली है, नहीं पलट जाएगी तो दिक्कत होगा। फिर बोले कि किसी साधु महात्मा का सेवा किया, कुछ दान पुण्य किया। कहा महाराज लड़के बच्चों का पेट भरने को तो मिलता ही नहीं उतना, तो दान पुण्य कहाँ से करूं, हमने दान पुण्य कहीं नहीं किया। कोई तीर्थ व्रत किया, बोले वो भी नहीं किया। तब बोले कि तुम्हारी 8 आना जिंदगी बेकार है। फिर गप करने लगे, आगे से आधे से थोड़ा सा आगे बढ़ी तो केवट ने एक बार फिर सचेत किया कि महाराज रुक जाओ, थोड़ा आगे उतर जाना, तब फिर लड़ भिड़ लेना जो करना हो। तो फिर डपट दिए, बोले कि ये बताओ किसी सेवा, किसी का कथा उथा कभी सुना? कहा महाराज खाने जीने के लिए गंगा इस पार उस पार करना, बस यही कथा है, कथा उथा भी नहीं सुना। बोले 12 आना बेकार है, 4 आने में जी रहे हो। तो देखा कि नाव पानी आने लगा नाव में, तब कहा अब बचेगी नहीं। तब बोले कि ये बताओ महाराज तैरना जानते हो? तब बोले आगे आगे विप्रा नाम नदी नाला वर्जिताम। हम कहाँ तैरना जानते हैं, आगे आगे विप्र का नाम आ गया तो सब नदी नाला तो कभी हम गए ही नहीं। तब बांस लिया, कहा आज तुम लोगों की जिंदगी 16 आना में 16वां आना चौपट है। अपने बांस लेके कूद गया पानी में, तैर के उधर, नाव वहीं पलट गई, 5 7 वहीं तरा गए, चले गए जल में। तो बड़े बड़े पंडित गोता मारे, केवट नाव चलाए, नाव बीच नदिया डूबी जाए। इसको संतों ने, न कोई पंडित से मतलब है न कोई केवट से मतलब है, जो आप कर्तव्य करते हैं यही केवट है। और जो ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये खाली लप 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 बात करती हैं और शांत नहीं रहती हैं। यही 5 पंडित हैं, ये बहुत ज्ञानी बनी हैं। आँख नाक कान मुँह एक एक स्वाद बताती हैं। ये वेद का पुराण का कुरान का एक एक निवारण कर डालती हैं। यही 5 7 पंडित हैं। और ये सब की शरीर ही नौका है और मन और इंद्रियां ही गंगा है। और जो अगर इसको नहीं समझने पाया, कर्तव्य नहीं किया, खाली ऊपरे ज्ञान ज्ञान बताया, तो यही भवसागर में पलट जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना बार बार मरना, फिर उसी परिधि में आ जाता है। यही है। तो कहते हैं कि गुरु खेवटिया पार लगावे,
ज्ञान जहाज बिठाई। सदगुरु ही खेवटिया है, सदगुरु खेवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। सदगुरु एक खेवटिया है, एक खेवैया है, नैया का पार लगाने वाले हैं। और ये शरीर ही नौका है, इसीलिए कहा कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाई। सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। सदगुरु ही खेवटिया हैं, इनसे मिलना पड़ेगा तभी ये नैया पार जाएगी। तो कर्णधार सदगुरु, ये कर्णधार नैया को खेने वाले, ये भवसागर से पार करने वाले केवट सदगुरु हैं। वो भवसागर से हमको आपको पार करते हैं। और इसीलिए कर्णधार, वही कर्णधार है, वही केवट हैं जिसका नाम सदगुरु है। और दृढ़ नौका, ये शरीर एक बॉडी एक दृढ़ नौका है, और ये भवसागर है नदिया। इसको अगर पार करना है तो सदगुरु से मिले रहना पड़ेगा, सदगुरु खेवटिया से लगन लगाना पड़ेगा। अगर उनसे लगन नहीं लगेगी तो फिर वहाँ पहुँचना मुश्किल है। इसीलिए गुरु खेवटिया पार लगावे, ज्ञान जहाज बिठाई। सब यहाँ ज्ञानी बनते हैं, कोई अपने को अज्ञानी नहीं मानता। लेकिन मन और इंद्रियों का ज्ञान मनुष्य को केवल भोग प्रदाता है। मन और इंद्रियों का ज्ञान हमको आपको केवल भोग देता है, और आत्मा का ज्ञान हमको आपको भगवान प्रदान करता है, जिसको आत्मा का ज्ञान कहा। मन और इंद्रियों का ज्ञान दूसरा है। ये मन और इंद्रियों के ज्ञान के बल पर ये परमाणु बम फोड़ रहे हैं। आत्मा का ज्ञान नहीं लेते, ये आत्मा की बात नहीं सुनते। कहेंगे कि पढ़ा लिखा जो है वो बुद्धिमान होता है, अनपढ़ मूर्ख होता है। और दुनिया में आज अगर मानवता को लीजिए, दया को लीजिए, लाज को लीजिए, शर्म को लीजिए, सद्भाव को लीजिए, प्रेम को लीजिए, तो जो अनपढ़ है उसमें ही बचा है, जो पढ़ा लिखा है उसमें कुछ नहीं बचा है। कोई अनपढ़ रील थोड़ी बनाता है। जितनी रील बनती हैं इसमें कितने अनपढ़ हैं, छटनी कर लो। जो भी मोबाइलों पे रील आती हैं, फेसबुक पे सब बनाते हैं, सारी चीज़ें ये जो फैलाते हैं, इसमें कितने अनपढ़ हैं। अंगूठा छाप लोग कितने बनाते हैं, और पढ़ा लिखा कितना बनाता है। तो मानवता बची है तो अनपढ़ के बल पर बची है। अनपढ़ का मतलब ये होता है कि जो आत्मा का पढ़ा हो और मन का और इंद्रियों का विलासी ना हो, वो होता है अनपढ़। मतलब सब कुछ जानते हुए भी लेकिन गलत के पीछे न जाए, वो दुनिया में उसको अनपढ़ कहते हैं लोग। और जहाँ सब कुछ हो गया तो गलत ही गलत करे तो उसको कहेंगे ये बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, ये जानकार है। तो ऐसा नहीं है। और अनपढ़ और पढ़े लिखे की परिभाषा, ये दुनिया में पढ़े लिखे को गुस्सा ज़्यादा आता है, अनपढ़ को कम आता है। रिसर्च करवा लो, जितने जेल होंगे थाने में, जितने जेल होंगे, जेल की गणना करवा लो, उसमें हत्या का, रेप का, मर्डर का, चाहे छिनैती का, चोरी का, जितना भी अगर गणना कराओगे तो सब पढ़े लिखे ही ज़्यादा निकलेंगे। 80-90% पढ़े निकलेंगे, 2-5% अनपढ़ निकल सकते हैं। जितने दुनिया में थाना हैं उनका जा करके जांच करवाओ, बोलो मोदी जी से कि जांच कराओ, अनपढ़ पढ़े का भी पता चल जाएगा कि अन्याय कौन ज़्यादा करता है। सबसे ज़्यादा अन्याय करता है पढ़ा लिखा। जिसने पढ़ लिया है ना उतना ही गलत, कानून उसको ज़्यादा मालूम है, तो सोचेगा कि कानून से हम चलेंगे, ये नहीं पढ़ा है उतना तो हरा देंगे। इसलिए जो पढ़ाई लिखाई मन और इंद्रियों की पढ़ाई केवल भोग तक ले जाती है, आत्मा की पढ़ाई आपको परमात्मा के पास ले जाएगी, भगवान के पास ले जाएगी। और जैसे बुद्ध, महावीर, मीरा, कबीर, तुलसी, गोरख, नानक, भर्तृहरि, गोपीचंद, भर्तृहरि जो थे वो 14 भाषा के विद्वान थे, इतने पढ़े लिखे थे, 14 भाषा के विद्वान। 350 औरतें थी उनके। एक औरत सबसे विश्व सुंदरी मिल गई, उसका नाम था पिंगला। अब भगवान ने वहीं से एक ऐसा तार खींचा कि वही पिंगला से मोह भंग हुआ। फिर जोगी बन के चले भर्तरी, राजपाट बिसराई, गुरु गोरख की आज्ञा पाकर तन में भस्म रमाई।
जो भर्तरी थे ना, वो 14 भाषा के विद्वान थे, तो जब दुनिया में थे तो क्या जुटाए, 350 औरत हो गई, यही ना होगी, और क्या होगा, सोना चांदी हो जाएगा, और क्या होगा, पैसा होगा, खेत हो जाएगा, और राम नाम सत्य हो गया तो सब यही मटिया मेट हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि चोरी से भाई का धन हड़प लो, उसको पता ही न चले, जो मूर्ख हुआ है ये जानकार वाला इधर लिखा लिया चकमा दे करके, यही है पढ़ाई। तो पढ़ाई से बढ़िया है कि अपनी आत्मा की बात सुनो। मन और इंद्रियों की बात सुनने वाले खाली भोगों की ओर जाते हैं, कितना बड़ा तानाशाह हो जाएगा, लेकिन केवल खाने पीने का सामान और पहनने का सामान और धरती का एक बोझ है, जो भी चीज़ें, उसी को इकट्ठा कर पाएगा। एक भी श्वास, 1 करोड़ हीरा देने के बाद एक श्वास उसको नहीं मिलेगी जीने के लिए। इसलिए संतों ने कहा कि जीते जी अगर मनुष्य का जीवन नरक है, उसको नरक से अगर कोई निकालता है तो कोई तत्वदर्शी सद्गुरु निकालते हैं, महापुरुष निकालते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में ये जो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, भरत ने कहा कि अगर राम से हमको दूर जो करता है वही हमारे लिए नरक है, वही हमारे लिए नरक है। और जो गोस्वामी जी ने कहा कि बर भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता, दुष्ट का संग ही जीवन में नरक है, उससे बड़ा कोई नरक नहीं है। इसीलिए संत कहते हैं कि गुरु बिन कौन सहाई नरक में। तो सबसे बड़ा शरीर को छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा, ये सबसे बड़ा नरक ऋषियों ने अपनी बॉडी को ही बताया, यही सबसे बड़ा नरक है। कितनों बढ़िया सेंट मार लो, 1 दिन 2 दिन, 1 दिन न नहाओ, अगर पसीना हो जाए तो दूसरे दिन वो सेंट फेल हो जाएगा, पसीने के आगे बेकार हो जाएगा। तब बताइए कहाँ से बॉडी स्वर्ग है? ये स्वर्ग नहीं है। मनुष्य की मानसिकता, कोई न चीज़ सुंदर होती है न कुरूप होती है, मनुष्य की विचार, इसका विचारधारा अगर इसके मन में आ गया कोई चीज़ कि ये बड़ी सुंदर है तो उसके लिए अच्छा है, ये बड़ा बेकार है तो उसके लिए बेकार है, वो कितना बढ़िया हो लेकिन उसके लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए गुरु के बिना इस नरक से कोई छुटकारा नहीं दिला पाता। जो नरक का जीवन है, मतलब सब कुछ हमारे पास रहे फिर भी चैन ना रहे, सुकून ना रहे, शांति ना रहे, इसी का नाम नरक है। और ये बिना गुरु के, सदगुरु के कोई इस दुनिया में हासिल नहीं कर पाया। और इस सुख से, अगर सुख का नाम स्वर्ग है तो जिनको सुख मिला, बुद्ध को 200 दासी थी सेवा करने वाली, राजा के लड़के थे, केसर चंदन नाना प्रकार के उसमें इत्र मिला करके 2 घंटा नहलाया जाता था। वो जो उनकी माँ थी पूर्णमल की माँ थी, और गोपी चंद को चंदन से लेप बना करके शरीर में लगा करके नहलाया जा रहा था, स्नान कराया जा रहा था। और ऊपर देखे तो उनकी माँ रो रही थी। तो गए माँ से पूछे कि माँ क्यों रो रही हो? तो माँ बोली कि बेटा ये जो कंचन सोने जैसी शरीर तुम्हारी काया है ना, इसको नहलाया जा रहा है, सहलाया जा रहा है जी, इत्र चंदन लगाया जा रहा है, ये एक दिन खत्म हो जाएगी, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसी संसार माया विवर्जितोसी। जहाँ उनको ऐसा ज्ञान दे दिया माई कि तुरंत घर द्वार छोड़ करके 16 ही वर्ष के उम्र में निकल दिए। गोपीचंद, वो भर्तरी हरि मामा थे, गोपीचंद भांजा थे। ऐसा बात बोल दिया माँ ने कि ये जो चंदन का लेप लग रहा है बॉडी में ना, एक दिन मिट्टी हो जाएगी, इसीलिए मैं रो रही हूँ। क्योंकि वो शादी विवाह नहीं करना चाहती थी और वो उनके मन में था कि मैं भगवान का सुमिरन करूं, लेकिन सामाजिक दबाव बस करना पड़ा। तो उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र ये दुनिया का नरक में हम तो पड़े थे, कम से कम जो हमारे खून से पैदा हुआ है वो तो रास्ता पकड़ ले। कोई मोह माया नहीं। बुद्ध भगवान को एक ही लड़का था, लेकिन सोचा कि ये मेरे रहते मेरा लड़का नरक भोगेगा, उसको भी निकाल दिए, साधु बना दिए, संत बना दिए।
वो भी निकल के चल दिया, कुछ दिन अपने उसमें रखे, उसके बाद में उनका शरीर छूट गया, वो भी संत हो गए, उनके लड़का बुद्ध भगवान का। तो उस जो संत हैं, सद्गुरु हैं, वो ही हमको आपको इसीलिए कहा कि गुरु बिन कौन सहाई नरक में। इस नरक के संसार में गुरु के बिना कोई सही रास्ता नहीं बताता। जो रास्ता बताएगा अपने मकसद से बताएगा। अगर आप उसके काम के हैं तो रास्ता बताएगा, नहीं काम के हैं तो कोई रास्ता नहीं बताएगा, और जब भी ले जाएगा तो नरक की ओर ही ले जाएगा, शांति की ओर नहीं ले जाएगा। शांति की ओर एक सद्गुरु ही लेके जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गुरु खेवटिया पार लगावे, ज्ञान जहाज चढ़ाई। ज्ञान के जहाज में सब ज्ञानी हैं, लेकिन संतों ने कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम प्रोक्तम इति अज्ञानम यततोन्यथा। जो आपको आत्मा के आधिपत्य में ले चले, जो आपकी आत्मा कहती है वो ज्ञान है, जो आपका मन कहता है वो अज्ञान है। हमेशा दोनों बोलते हैं, मन भी बोलता है और आत्मा भी बोलती है। जैसे ही आप किसी का गर्दन काटने जाएंगे, आपकी आत्मा में स्वयं होगा कि काम तो गलत है लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। आत्मा बोलती है, लेकिन मन कहता है कि अगर नहीं काटूंगा तो मेरा शत्रु कैसे मरेगा, तब आप काट देते हैं उसको। तो आपने आत्मा की बात न मान करके मन की बात मानी, और मन एवं मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। संतों मन सबको भरमाया, मन ही आके जगत बना के ऊंच नीच तन पाया। मन ही स्वर्ग नरक भुगताए, मन से आया जाया संतों मन सबको भरमाया। ये मन ने सबको भरमा रखा है। मन ही तीन अवस्था कीन्ही, तीन गुणन में जाया। 10 इंद्रियन कर भोग करत है, अंतःकरण कहाया संतों मन सबको भरमाया। ये मन सबको भरमा दिया है। इसको कोई जीतेगा कौन? तो मन के जीते बिना जगत में कोई पार नहीं पाया। तो मन कैसे जीतने में आएगा? तो जब हमारे सद्गुरु साथ में हों और हमारा विवेक काम करे। जैसे हमारे गाड़ी में स्टीयरिंग होता है, अगर स्टीयरिंग काम न करे तो गाड़ी कहीं भी भिड़ जाएगी। ऐसे ही हमारे इस बॉडी में विवेक होता है। अगर विवेक काम न करे तो मनुष्य कहीं भी भाग जाएगा, उसको मन कहीं भगा ले जाएगा, इंद्रियां कहीं भगा देंगी। स्टीयरिंग फेल हो गई, अगर विवेक काम नहीं किया तो विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और उपाय। विद्या जो आप पढ़ते हैं, अगर उस विद्या में विवेक नहीं है तो केवल पढ़ने का बोझा आपने लिया है। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डीएम, एसपी का बस सिर पे एक अहंकार लिया है। अगर उसमें विवेक नहीं है तो विद्या पढ़िए, लेकिन विद्या में विवेक होना चाहिए। विवेक का मतलब कि गलत किधर है और सही किधर है, इसका जो निवारण कर ले, इसको जो निर्णय दे दे, इसका निर्णय। अगर हमको मालूम है कि हम गलत ओर जा रहे हैं तो उस समय अगर विवेक रूपी स्टीयरिंग काम कर जाए, हम अपने को मोड़ लें, उधर गलत की ओर न जाएं, तब हुई विद्या काम किया। अगर हम जानते हुए भी लेकिन फिर भी गलत कर दिए तो हमने मन और इंद्रियों के हम गुलाम हो गए। इंद्रियों ने, मन ने हमको खींच दिया, हमने आत्मा की बात सुना ही नहीं और हमारा विवेक काम नहीं किया। तो विवेक हमारे आपके शरीर का स्टीयरिंग है। अगर विवेक फेल हुआ तो लड़ना ही लड़ना है, एक्सीडेंट होना ही होना है। अब उसमें चाहे मरो, चाहे हड्डी टूटे, चाहे खून बहे, कुछ न कुछ होगा जरूर। अगर विवेक नहीं काम किया तो गाड़ी ये कहीं न कहीं लड़ेगी, टकराएगी कहीं जरूर, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे स्टीयरिंग नहीं काम किया तो गाड़ी को लड़ना ही लड़ना, वैसे ही अगर विवेक नहीं काम किया तो हमारी आपकी शरीर कहीं न कहीं जाएगी। और उसको सद्गुरु ही रास्ता दे सकते हैं, अगर वो बीच में उनका। तो इसीलिए विद्या तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन विवेक को कोई नहीं पढ़ पाता। विवेक को पढ़ो, अगर विवेक से विद्या पढ़ो तब फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, ना कहीं आप गड्ढे में गिर सकते हैं। विद्या तो अंग्रेज, मुसलमान, ईसाई, हिंदू जो भी है, सारा संसार पढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी में, विद्या में तो एक से एक आगे हैं, लेकिन खाली भोग विद्या में,
योग विद्या में कोई नहीं जा पाता। योग विद्या में कौन जाएगा? जिसका विवेक सही रहेगा। विद्या वो होती है जो विवेक को पैदा करे। विवेक का मतलब होता है हम अपने जीवन में अगर कोई चीज़ भी गलत आ रही है उसको हम अवॉइड कर दें तो उसी का नाम विवेक काम कर गया। इसी को रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि जो भगवान राम के लिए लक्ष्मण जी बैठकर पहरा दे रहे थे, उधर केवट बैठा हुआ था। केवट ने जब भगवान को कुश की चटाई पर देखा तो उसने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया लक्ष्मण, कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। बड़ी कुटिल थी कैकेयी, सुख के अवसर पर अभी अभी शादी हुई थी और भगवान को कैकेयी ने दुख दे दिया। तो लक्ष्मण जी बड़े बुद्धि से काम लिए। अब घर की बात थी, केवट ने कहा जब तो सोचे कि मेरे परिवार की बात है, तो उल्टा केवट को समझाने लगे कि नहीं भाई केवट, ऐसी बात नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। देखिए सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये मोह का मूल है, ये परमार्थ नहीं है। कैकेयी माँ का कोई दोष नहीं है, जबकि कैकेयी के ऊपर सबसे ज़्यादा क्रुद्ध लक्ष्मण थे, लेकिन वो केवट को समझाते हैं कि कैकेयी का कोई दोष नहीं है। काहुन को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है, अपने निजी किए हुए कर्मों का सभी भोग भोगते हैं। तो जानिए तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ओई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अगर विवेक हो जाएगा तो राम के चरणों में अनुराग हो जाएगा, और जब राम के चरणों में अनुराग हो जाएगा तो दुनिया की कोई हस्ती आपको बर्बाद नहीं कर सकती, अगर राम से जुड़े रहेंगे। इसीलिए कहा गया है कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। आशा राम जी से करो, केवल एक राम से, अगर उनसे आशा रखते हैं तो हमारी सारी आशाएं पूरी होंगी। इसलिए जब राम से नाता जुड़ा रहेगा, राम से हम जुड़े रहेंगे तो होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब हमारा राम के चरणों में अनुराग जुड़ जाएगा। और जब अगर हम राम के हो जाएंगे तब फिर हमारे अंदर अविवेक की बातें जो थी, जो अंधकार था, वो हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगा, तब विवेक जागृत हो जाएगा। तो जो मोह का भ्रम है कि मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जो मेरे मेरे का भाव है, ये जो मन में भाव बना हुआ है, ये भाव समाप्त हो जाएगा। तो होई विवेक तो मोह भ्रम भागा। राम चरण, राम के चरणों में हमारा दृढ़ अनुराग जागृत हो जाएगा। और जब हम राम से जुड़ जाते हैं तब फिर हमारा जीवन, हमारे जीवन की नाव को कोई बर्बाद कर ही नहीं सकता, कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। उसमें भोजपुरी वाले में बोलते हैं गाने में ना कि जिसका राम ना बिगड़ी है उसका कोई का बिगाड़ी। तो जब राम नहीं बिगाड़ेंगे तब कोई बिगाड़ नहीं सकता। और राम कैसे मिलेंगे? मोह का भ्रम दूर हो जाए। ये मोह एक भ्रम है कि ये मेरे हैं मेरे हैं, वक्त पड़ता है तो सब हाथ खींच लेते हैं। दुनिया में जब जरूरत पड़ती है, घर में सबसे जो बड़ा मालिक होता है उसको मालिक बना देते हैं कि ये सबसे बड़ा है, ये वो पूरी जिंदगी कमा करके परिवार को संभाले में लगा देता है। और लेकिन जब परिवार संभल जाता है तब उसी को चोर बना देते हैं मालिक चोर हो जाता है। वो जो जिसने सबको पढ़ाया, सबको बड़ा किया, और बाद में उसको चोरी ही मिलती है कि लगता है अपने ज़्यादा चुरा के रख लिया था। परिणाम क्या मिला? सबको संभालने का, सबका करने का परिणाम कि जरूर कुछ माल अलग से रखा है, और जबकि उसने पूरा बर्बाद कर दिया, अपने मैंने सबके काम में लगा दिया, पढ़ाने में, लिखाने में, व्यापार में, लेकिन अंत में चोरी का कलंक उसको जरूर मिलता है। जो सदस्य सबसे बड़ा परिवार में होता है
और सब छोटे छोटे रहते हैं, उनको बड़ा करता है, पालते पोसते लेके चलता है, बाद में यही उसको मिलता है। ये हजारों जगह है। तो इसीलिए इस नरक से गुरु ही हमको आपको निकाल सकते हैं। तो जन्म जन्म का मेट अंधेरा, संशय सकल नसाई। जन्म जन्म का जो अंधकार है हमारे जीवन में, अंध मार्ग पे हम चल रहे हैं, उसको गुरु मिटाते हैं। गुरु का मतलब यही होता है। गो माने इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां सदैव अंधकार की ओर ले जाती हैं। आँख आपको अंधकार की ओर ले जाती है, कान अंधकार की ओर ले जाता है, जीभ अंधकार की ओर ले जाती है। खाना खाते हो बढ़िया सात्विक, ये जीभ लपलपाने लगती है बकरे का मांस देखकर कि आज वही मिलना चाहिए। अरे फलाने वो राजा साहब खा रहे हैं तो उसमें जरूर कुछ बात है। तो राजा साहब का देख करके अब सब शुरू कर दिए। तो जीभ आपको खींच ले गई। आप खा रहे थे रोटी सब्जी चावल दाल दूध घी मिठाई, लेकिन जीभ ने खींच दिया बकरे की ओर। बकरा में करता है, इसे तुम हो में करोगे, एक समय आएगा। इसलिए मांस मदिरा नहीं, ये अगर जो भी कर रहा है वो बचेगा नहीं। कितना अपने का इस समय मुँह टेले ठाठ बना ले, लेकिन आएगा एक दिन वो घूम करके उसके कर्म उसके पास जरूर आएंगे। उससे कोई बचेगा नहीं, न कोई बचा है। समय जरूर ले आएगा, घुमा करके उससे वहीं पे लाएगा। इसलिए कहते हैं जन्म जन्म का अंधकार, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, शब्दन मार जगाए दीजे हो, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजे। गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हमको उस नाम को दिखा दीजिए, नाम को बता दीजिए। तो संशय सकल नसाई रे, अगर गुरु के द्वारा अंधकार मिट गया तो हमारे भीतर जो संशय बना हुआ है, ये सही कि ये सही, देवी बड़ी कि देवता बड़ा, कौन बड़ा है। बड़े बड़े मंदिरों में देखिए, मंदिर बने हैं माताओं के, नाम है विंध्यवासिनी, जगदम्बा, जगत जननी, और वहीं पर स्कूटी से 50 रुपया रेट बढ़ा के शराब बेच रहा है। कल पकड़ाया है एक वहीं मंदिर परिसर में। तो बताइए कि ये मंदिर परिसर में इसको ज्ञान नहीं है कि ये देवालय है, देवालय में हमको कैसे रहना चाहिए, इसका होश नहीं है। तो ये यही है, यही नरक है जीते जी। जीते जी यही नरक दिखाई पड़ता है। इसलिए इस अंधकार को, तो गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। तो जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले वही होते हैं सद्गुरु, उन्हीं को गुरु कहते हैं। तो पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण घट में दे दर्शाई रे, वो जो पार ब्रह्म है परमात्मा है उसको आपके हृदय में दर्शा देते हैं, दिखा देते हैं। गुरु के वचन धार हृदय में भाव शक्ति मन लाई रे, गुरु के ही वचनों को अपने हृदय में धारण करो। भाववश भगवान सुख निधान करुणा भवन, भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम का मतलब होता है कि जिस लाइन में हम चलें उसमें कभी घटे ना। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, खर्चे ना कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने, जिसमें झगड़ा हो गया वो प्रेम कहाँ। प्रेम में कभी झगड़ा नहीं होता। और जो लोग कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, तो जो ये बातें कहते हैं ये केवल कहावत है, ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रेम का धागा है वो कभी टूटता ही नहीं है, और जो टूट गया वो मोह का धागा होता है, वो स्वार्थ का धागा होता है, वो टूट जाता है। और उसमें फिर अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो गांठ पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। कितना ही एक्सेप्ट करो लेकिन गांठ पड़ जाए। गांठ किस में पड़ती है? मोह में, स्वार्थ में। प्रेम में न टूटता है और न जुटता है, प्रेम अजर अमर है और होता है केवल भगवान से। ये दुनिया में तो प्रेम है ही नहीं है, ये तो खाली मोह है, आसक्ति है, स्वार्थ है, बस इसके अलावा प्रेम व्रेम कोई नहीं है। क्योंकि प्रेम कभी घटता नहीं, जब हो गया तो वो बढ़ता ही जाएगा और मोह घटता चला जाता है। अभी पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, लड़का लड़की प्रेम कर लिए, शादी कर लिए,
और जहाँ एक लड़का हो जाएगा तो दोनों में प्रेम कम होने लगेगा, लड़के में दोनों का ज़्यादा होने लगेगा, आपस में जाएगा। उसको पढ़ाना लिखाना, उसका शादी विवाह करेंगे तो नाती में और बहू में उसमें हो जाएगा, आपस में और कम हो जाएगा। कभी दिखाई पड़ेंगे, कभी कभी नहीं दिखाई पड़ेंगे। बुढ़ऊ लोग कहाँ दिखाई पड़ते हैं, कभी कहीं चले गए कभी कहीं चले गए, वो प्रेम कम हो जाता है। तो ये मोह है, इसका नाम स्वार्थ है, इसका नाम आसक्ति है। और जो भगवान से लाइन में प्रेम हुआ तो उसी को कहते हैं कि ब्रह्म गुरु के वचन धार हृदय में भाव शक्ति मन लाई, ब्रह्मानंद करो नित सेवा, मोक्ष पदार्थ पाई रे। मोक्ष एक पदार्थ है, वो उसको प्राप्त कर लेता है जो गुरु की चरणों में मन को लगाता है, गुरु के अपने जीवन को गुरु के सानिध्य में पहुंचा देता है, वो नरक से बाहर निकल जाता है। नहीं तो ये सारे संसार के जीव पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना बार बार मरना, इसी नरक यात्रा को पकड़ करके चलते रहते हैं। थोड़ा सा सुख और दुख का कोई अंत नहीं, दुख जीवन भर। इसीलिए अपने जीवन को किसी सद्गुरु के रास्ते में ढालो तो यही जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और अगर सद्गुरु विहीन जीवन हो गया तो यही जीवन नरक होता है। इसीलिए नरक स्वर्ग की परिभाषा यही धरती पर हमारे आपके भीतर होती है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।